हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे जितनी भी क्रांतियां हैं, सारी क्रांति के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और याद करके पढ़ेंगे, रिमेम्बर करेंगे ट्रिक से कि किस तरह से ये हमको एक ही बार में याद हो जाए, बार बार पढ़ना ना पड़े। तो स्टार्ट करते हैं हरित क्रांति से। इसकी शुरुआत हुई थी भारत में 1967 से 68 के मध्य में। इसका जो श्रेय है वो नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉग को दिया जाता है, क्योंकि जो विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत है इन्होंने की थी, और जो भारत में इसकी शुरुआत की थी वो थे MS स्वामीनाथन। अब हम पढ़ेंगे सारी प्रमुख क्रांतियाँ और वो किस फील्ड से संबंधित है, किस चीज़ के उत्पादन से संबंधित है। तो पहला है हरित क्रांति, जो कि खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। जो श्वेत क्रांति के जनक है वो है बर्गिस कुरियन। इसको हम रिमेम्बर कैसे करेंगे? जो दूध होता है वो वाइट कलर का होता है, श्वेत कलर का होता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो श्वेत क्रांति है वो दूध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। जो मत्स्य है, जो मछलियाँ होती हैं वो नदियों में रहती हैं और तालाबों में रहती हैं, तो जो पानी में रहती हैं मेनली, तो जो पानी का कलर होता है वो ब्लू कलर होता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो नीली क्रांति है वो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक। रजत क्रांति अंडे का उत्पादन। जो अंडे का कलर होता है वो रतन मतलब ऑफ वाइट कलर का होता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो रजत क्रांति है वो अंडे के उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, क्योंकि जो तेल होता है, हम लोग कहते हैं सरसों के पीले खेत, जो उसमें फूल होते हैं वो येलो कलर के होते हैं। तो इससे हम कह सकते हैं जो तिलहन है, तिलहन का जो उत्पादन है वो पीली क्रांति है। पीली क्रांति जिससे संबंधित है वो है तिलहन का उत्पादन, जो कि पीले कलर की होती है। कृष्ण क्रांति है बायोडीजल। कृष्ण मतलब होता है काला और बायोडीजल भी होते हैं काले। तो इस वजह से जो कृष्ण क्रांति है वो बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति संबंधित है टमाटर उत्पादन से। तो जो टमाटर का कलर होता है वो लाल होता है, इसीलिए इसको लाल क्रांति कहते हैं। झींगा मछली का उत्पादन, इसको गुलाबी क्रांति कहते हैं। बादामी क्रांति है मसाला के उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति है फलों के उत्पादन से संबंधित, क्योंकि जो फल होते हैं वो बहुत मल्टी कलर के होते हैं, इस वजह से इसे सुनहरा कहा जाता है। जो सुनहरी क्रांति है वो फलों के उत्पादन से संबंधित है। अमृत क्रांति है नदी जोड़ो परियोजना। हमें पता है जैसे जल ही जीवन है, अगर जब इंसान को प्यास लगती है, अगर जल दे दिया जाए तो वो उसके लिए अमृत का कार्य करती है। तो इस वजह से कह सकते हैं जैसे जो नदी है, नदी में जल है और जल क्या होता है हमारे लिए अमृत के समान है। तो जो अमृत क्रांति है वो है नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। गोल क्रांति आलू। तो जो आलू होता है वो गोल गोल होता है, इसी वजह से जो गोल क्रांति है वो आलू से संबंधित है। इंद्रधनुषीय क्रांति, ये सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने हेतु है इंद्रधनुष क्रांति। सदाबहार तकनीक जैव तकनीकी के लिए है। जो सदाबहार क्रांति है, यहाँ पे तकनीक नहीं रहेगा, सदाबहार क्रांति रहेगा, जो कि जैव तकनीकी उत्पादन के लिए है। गृह क्रांति है उर्वरक उत्पादन के लिए। हरित सोना क्रांति है बांस उत्पादन के लिए। हरित सोना इसलिए कहा जाता है बांस को, क्योंकि जो बांस होता है उसका यूज खाने में और बहुत सी चीज़ों में किया जाता है। इसी वजह से तो जो अभी 2017 में संशोधन हुआ है, बांस को पेड़ की श्रेणी से हटाकर घास की श्रेणी में रख दिया गया है, लोगों को बांस की उपयोगिता को देखते हुए। जो ग्रीन गोल्ड क्रांति है वो संबंधित है चाय उत्पादन से। तो जो चाय का उत्पादन होता है, हमें पता है कि नहीं गोल्ड चाय आती है तो गोल्ड टी है, तो इस वजह से हम याद कर सकते हैं ग्रीन गोल्ड क्रांति। अब है NH क्रांति। NH क्रांति जो संबंधित है वह स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है ये 4 मेन बड़े शहरों को जोड़ता है, जैसे दिल्ली हो गया, बम्बई हो गया, चेन्नई हो गया और कलकत्ता हो गया, जो कि 18 बड़े शहरों को ये जोड़ता है। इसे ही NH क्रांति कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे फसलों के उपनाम, या तो जो राजा है, जो दालों का राजा है वह है चना, फलों का राजा आम, फूलों का राजा गुलाब, मसालों का राजा या प्रकृति का आश्चर्य है मिर्च, अनाजों का राजा चावल,
मोटे अनाजों का राजा है ज्वार। शीतोष्ण फलों का राजा है सेब। सूखे मेवों का राजा है बादाम। चारे की फसलों का राजा है बरसिम। जंगों का राजा है टीक, मतलब जो टीका होता है, जंगों का राजा। फसलों के उपनाम रानियाँ: दालों की रानी मटर, फलों की रानी लीची, फूलों की रानी ग्लोडियोलस, मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। अनाजों की रानी जो है वो मक्का को कहा जाता है। तिलहन फसलों की रानी तिल को कहा जाता है। पेय पदार्थों की रानी चाय को कहा जाता है।